राजीव, असम में जो देखने को मिल रहा है उस पर सवाल भी उठ रहे हैं, उस पर सियासत भी हो रही है, क्योंकि आप अभी नॉर्थ ईस्ट के दौरे पर ही हैं और जहां आप जाते हैं वहां देश की सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ जाती है। तो असम से ये बड़ी खबर निकलकर आ रही है, बाल विवाह के खिलाफ जिस तरह से कार्रवाई हो रही है। तो मेरा आपसे सिर्फ यही सवाल है कि बाल विवाह के खिलाफ ये जो कार्रवाई हो रही है, इसमें कितना समाज का सुधार है और कितनी राजनीति है? क्या देख पा रहे हैं आप नॉर्थ ईस्ट से? देखिए, मूल बात तो ये है कि बाल विवाह अपराध है, और चाहे इसमें धर्म का तड़का भले दिया जाए, इसको धार्मिक चश्मे से ज़रूर देखा जाए, लेकिन बाल विवाह अपराध है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। चाहे पंडित है, चाहे उल्मा है, काजी हैं, तो इसमें कहीं कोई बात नहीं है। लेकिन जहाँ तक आप बात कर रहे हैं इसको धर्म का रूप देने की, निश्चित तौर पर जहाँ तक कि नॉर्थ ईस्ट की बात है, देखिए नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे राज्यों में वो हिंदू मुसलमान की तरह बात नहीं है, लेकिन CAA और NRC एक मुद्दा है, क्योंकि यहाँ पर बांग्लादेश से जैसे त्रिपुरा है, त्रिपुरा में ज़्यादातर त्रिपुरा का बॉर्डर जो है वो बांग्लादेश से जुड़ा हुआ, और आसाम है, आसाम में बांग्लादेश के लोगों के आने की बात है, और CAA NRC का मुद्दा इन स्टेट्स में बाकी स्टेट्स से बहुत ज़्यादा प्रभावी रहता है, पश्चिम बंगाल में और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। जहाँ तक हेमंत बिस्व शर्मा की बात है, आपको पता ही है कि NDA की तरफ से जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं उनमें एक कन्वेनर की भूमिका में हेमंत बिस्व शर्मा रहते हैं। मैं त्रिपुरा में हूँ, रोज़ अगरतला पिछले 3 दिनों से मैं हूँ, हेमंत बिस्व शर्मा रोज़ आते हैं आसाम से, रोज़ पिछले 3 दिनों से वो अगरतला आते हैं एयरपोर्ट पर, और उनकी 2-3 रैलियाँ रहती है और यहाँ से वो जाते हैं। इधर के एक तरह से अगर आप कहिए नॉर्थ ईस्ट के BJP के इंचार्ज की तरफ वो है। और दूसरी बात, वो लगातार UCC को लेकर के लगातार उनके बयान इस तरीके के आते रहते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के और CAA NRC को लेकर के वो इस पट्टी में अपनी बात कहते रहते हैं। और जहाँ तक बाल विवाह जिस पर हमने चर्चा शुरू की थी, वो तो एक अपराध है, और एक नियत उम्र से कम बेटा बेटी की शादी करना एक अपराध है। लेकिन अभी जो बात आ रही है CAA यूनिफॉर्म सिविल कोड की, सरकार ने 2 दिन पहले संसद में ये बात रवि जरूर कह दी है कि अभी उनका कोई इरादा नहीं है। लेकिन यकीन मानिए 2024 का जो लोकसभा चुनाव होगा उसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख मुद्दे में, या हो सकता है कि सबसे प्रमुख मुद्दा ये यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, क्योंकि पीछे के जितने विधानसभा चुनाव हुए हैं, आप ज़्यादातर देखिए इम्पोर्टेंट चुनाव में, गुजरात में देखिए, उत्तराखंड में देखिए, हर जगह उन्होंने सबसे पहली बात, हिमाचल में देखिए, सबसे पहली बात यूनिफॉर्म सिविल कोड पर एक कमेटी बनाने की बात कही है। और यूनिफॉर्म सिविल कोड जो समान नागरिक संहिता है, दरअसल शादी, उत्तराधिकार, तलाक और बच्चा गोद लेने, ये मूल 4 बात होती है कि बच्चों संपत्ति में उत्तराधिकार कैसा होगा, शादी करने की शर्तें कैसी होंगी, गोद लेने का अधिकार कैसा होगा। तो ये जो 3-4 चीज़ें हैं, यही समान सिविल संहिता के जरिए पूरे देश में सारे धर्मों के लिए, सारे निवासियों के लिए एक बात कहने की, एक समान करने की बात कही जाती है। लेकिन इसमें सब बहुत जगह पेच है, जैसे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में हिंदू जो रीति रिवाजों में, या जो दूसरे ईसाई रीति रिवाजों में, या नॉर्थ ईस्ट में जो बच्चा गोद लेने की, शादी की, तलाक की परंपरा है, वो हिंदुओं में भी बहुत अलग तरीके की है। शादी उन रिश्तों में होता है जो उत्तर भारत में वो रिश्ते बहुत पवित्र माने जाते हैं, लेकिन हिंदुओं में उन रिश्तों में नॉर्थ ईस्ट में भी शादी हो जाती है। आप गोवा में देखिए, हिंदू पुरुष को 2 शादियां करने का अधिकार UCC के तहत मिला हुआ है। तो ये देश इतनी विविधताओं से भरा हुआ कि सिर्फ हिंदू मुसलमान की बात नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए बहुत पेचीदगियाँ हैं इसमें, हिंदुओं में भी बहुत पेचीदगियाँ हैं, और हिंदू मुसलमान का एक रंग देने की कोशिश की जाएगी। इस तरह के जो फैसले हैं वो एक सहमति के आधार पर ही लिए जा सकते हैं। हालांकि हमारे संविधान के जो नीति निर्देशक तत्व है, उसमें संविधान निर्माताओं ने उसी समय लिख दिया था कि राज्य को जो है समान सिविल संहिता बनाने की दिशा में प्रयास करना चाहिए। मतलब ये संविधान में वर्णित है, लिखा हुआ है। तो लेकिन मूल बात यह है कि इतनी विविधताओं वाले देश में जब तक सहमति न बन जाए, तब तक यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना मुझे लगता है
मुश्किल होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी 2024 में इसको अपने टॉप एजेंडे में शामिल रखेगी, क्योंकि शुरू से वो 3-4 बातें कहते थे। धारा 370, राम मंदिर और समान सिविल संहिता, 2 काम उनके हो गए हैं, समान सिविल संहिता बाकी है। बिल्कुल बिल्कुल, यही तो हम सवाल उठा रहे हैं राजीव कि ये समाज सुधार है, ये राजनीतिक एजेंडे यहाँ पे तय किए जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।